आज हम लेकर के आए हैं बीपीएससी टीचर का जो परीक्षा हुआ है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, उस पर डिस्कशन करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। न्यू मंथन क्लासेस ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रही है बीपीएससी के लिए, बीपीएससी टीचर बैच के, बीपीएससी टीचर के लिए, दरोगा के लिए, अन्य सभी जो भी एग्ज़ाम होंगे बिहार में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, वह सभी का ऑनलाइन तैयारी कराई जाएगी। आप मंथन ऐप से जुड़े और लाभ उठाएं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में TRE-03 में आपको पूछा गया था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन था लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड इरविन। आप जानते होंगे कि जो गोलमेज सम्मेलन है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उसमें यदि आपको प्रथम है, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। तो जो प्रथम हुआ था 12 नवंबर 1930 को, द्वितीय हुआ था 7 सितंबर 1931 को, तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था नवंबर 1932 को। तो आप यह डेट याद रहेगा, तब ये जानिए कि लॉर्ड रीडिंग जो है 1921 से 26 के बीच में है, लिनलिथगो 1940 में है और लॉर्ड इरविन है 1930 से रहा है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हो रहा था, तो स्वाभाविक है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड इरविन हो जाएगा। आप यह भी जान लीजिए कि लॉर्ड लिनलिथगो जो है 1940 में जो वायसराय थे, इसी के समय में अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव, या इसको लिनलिथगो प्रस्ताव भी कहा जाता है। लिनलिथगो प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। ये बहुत बार पूछता है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो आप जानते होइएगा कि राज्य जो पुनर्भाषा के आधार पर जो राज्यों के गठन की मांग की जा रही थी, तो उस समस्या को सुलझाने के लिए फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। फजल अली इसके अध्यक्ष थे और सदस्य केएम पानीकर थे। केएम पानीकर। दूसरा सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू। तो स्वाभाविक है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अर्थात जो राज्य पुनर्गठन आयोग था जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी, उस आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और मेंबर केएम पानीकर और हृदयनाथ कुंजरू थे। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बंगाल के विभाजन को किसके काल में वापस लिया गया? तो ऑप्शन आपका है लॉर्ड मिंटो, दूसरा है लॉर्ड हार्डिंग, तीसरा है लॉर्ड कर्जन। तो आप जानते होइएगा कि लॉर्ड कर्जन के समय में
बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन का निर्णय लॉर्ड कर्जन के समय लिया गया। दूसरा, लॉर्ड मिंटो के समय में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म लाया गया था। मॉर्ले मिंटो अधिनियम 1909 लाया गया था। ठीक है, 1905 से 10 के बीच में थे वो। तो स्वाभाविक है कि आंसर आपका अब बच गया आपका लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग आपका जो कार्यकाल है 1910 से 16 है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का, ये ध्यान देकर रखिएगा। हार्डिंग आपका एक था लॉर्ड हार्डिंग, ये आपका 1844 से 44 के आसपास था, 44 से 48 था। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इसका था आपका 1910 से 16। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये आपका ऑप्शन में भले ही लॉर्ड हार्डिंग है, आंसर लॉर्ड हार्डिंग होगा, अर्थात आंसर बी होगा। लेकिन यह याद करके रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग एक प्रथम था, वो 1844 से 48 के बीच में था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 16 था। द्वितीय, यह याद करके रखिएगा। और इसी के समय में 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। और उसी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, वापस ले लिया गया था। तो आंसर हो जाएगा बी। तो यह ध्यान से याद रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया प्रशासनिक कारण से, लेकिन उसका हिडन ऑब्जेक्टिव अलग था, राजनीतिक और सांप्रदायिक था। और मिंटो के समय में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहिए, मॉर्ले मिंटो कानून 1909 में लाया गया था। और मॉर्ले मिंटो कानून के तहत ही प्रथम बार पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था, अर्थात मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया था। और इस तरह से उस एक्ट का जो मुख्य पॉइंट पृथक निर्वाचन क्षेत्र है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का है, मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909 का है। तो प्रमुख है, बहुत सारा कार्य हुआ, लेकिन प्रमुख आपको याद करना है लॉर्ड मिंटो के समय में मॉर्ले मिंटो अधिनियम लाया गया 1909 में। और उसका जो प्रमुख विभाजनकारी प्रावधान था वो था पृथक निर्वाचन क्षेत्र, वह याद करके रखिएगा। लॉर्ड हार्डिंग इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। लॉर्ड हार्डिंग याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उसका कार्यकाल 1910 से 16 था। इसी समय में दिल्ली में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी आई थी और बंगाल विभाजन के निर्णय को रद्द कर दिया गया था। और उसके बाद 1912 में दिल्ली राजधानी बना कलकत्ता के स्थान पर। कलकत्ता से राजधानी को स्थानांतरण 1912 में किया गया, अर्थात दिल्ली राजधानी बना 1912 में। फिर 1911 में ही बिहार को भी अलग कर दिया गया था बंगाल से। तो 1912 में ही बिहार प्रांत का भी निर्माण हुआ और उसमें उड़ीसा भी साथ में था। लॉर्ड कर्जन के बारे में जानते ही हैं कि बंगाल भी सबसे प्रमुख था बंगाल विभाजन का निर्णय लेना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई जून 1934 में, जुलाई 1934 में, मई 1934 में। अब यहाँ पर आपको समझना है बिहार समाजवादी दल, बिहार समाजवादी दल की स्थापना 1934 में, वर्ष 1934 में ही हुआ था। और अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, आचार्य नरेंद्र देव। और महासचिव
जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। दूसरा देखिएगा कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेस समाजवादी पार्टी या दल की स्थापना, दल की स्थापना जो वर्ष इसका है अक्टूबर 1934 है। ऑप्शन इसमें नहीं है तो इसलिए इसका आंसर होगा ई होगा। और कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना बंबई में हुआ था। दूसरा अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, आचार्य नरेंद्र देव। महासचिव, महासचिव जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। और सचिव इसका मीनू मसानी थे, मीनू मसानी। तो ये दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये आप लोग जानते होइएगा। दादा भाई नौरोजी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी का ही पॉवर्टी पर भी थ्योरी आया था। फिर ये दोनों, ये तीनों उदारवादी नेता हैं। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। दादा भाई नौरोजी का जो प्रसिद्ध रचना है वह पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये प्रसिद्ध बुक है। ठीक है, ये याद रखिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया सी। छठा आपका है दिल्ली के लाल किला में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ, तो आप जो लोग जानते होइएगा 1945 में हुआ था, नवंबर 1945 में, नवंबर 1945 में। इसमें आज़ाद हिंद फौज के 3 थे, शहनवाज खां, शहनवाज खां, प्रेम सहगल, प्रेम सहगल और गुरुबख्श सिंह। ये इन तीनों आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों पर मुकदमा चलाया गया था। इसको लाल किला मुकदमा भी कहा जाता है और ये नवंबर 1945 में हुआ था। और इन सेनानियों को बचाने के लिए लाल किला मुकदमा रक्षा समिति बनाया गया था। उसका जो नेतृत्व किए थे भोलाभाई देसाई किए थे, भोलाभाई देसाई। अर्थात उसमें बहुत सारे वकील थे, भोलाभाई देसाई थे, लेकिन उसके जो वकीलों का समूह था इसमें काटजू जी थे, और आसफ अली थी, तेज बहादुर सप्रू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और सभी जो वकीलों के समूह थे उसका नेतृत्व कर रहे थे भोलाभाई देसाई। बाद में बेबल ने उसके सजा को माफ कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा नवंबर 1945। डेट पूछ रहा है, नवंबर 1945 याद रखिएगा। और 1946 में आप जानते होइएगा 1946 में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। जैसे 1946 की घटना को यदि आप याद रखें, 1944 में CR फार्मूला याद रखिएगा, CR फार्मूला। ठीक है, 1946 में जिसे याद करना आपको है तो नौसेना विद्रोह है, नौसेना विद्रोह 18 फरवरी
1946 को हुआ। फिर इसी तरह से कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया मार्च 1946 में, 1946 में। फिर इसी तरह से कैबिनेट आपका संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ। फिर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को मनाया गया और उसके बाद से दंगा भड़के। ये बहुत बार पूछा हुआ है। फिर उसी तरह से आप आइएगा 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है, अंतरिम सरकार का गठन। उसके उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल कर गया, मुस्लिम लीग भी शामिल हो गया। फिर नवंबर 1946 में 9 नवंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है और जिसके अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इस तरह से इतना 1946 की सारी घटनाएं यह बहुत बार पूछा हुआ है, इसको याद करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था? तो इनमें से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक है कि सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतरण अन्न की कमी हो गई थी 1964-65 में। 1965 में ही पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। दक्षिण में हिंदी विरोधी आंदोलन भी हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन था? तो आप जानते हैं कि आपका बिहार में आंसर आपका सी है, पटना है। और आप जानते हैं कि यह जो बहावी आंदोलन है वह अरब में इसकी शुरुआत की गई थी, अरब में अब्दुल बहाव के द्वारा, अब्दुल बहाव के द्वारा। और भारत में सैयद अहमद राय बरेलवी के द्वारा, बरेलवी के द्वारा। और जो अरब में था वो सिताना स्थान था वो। और पटना बिहार में, पटना इसका केंद्र था। और यहीं पर आपको नेता थे इनायत अली विलायत अली, ये इसका गुरु थे, सैयद अहमद ने नियुक्त किया था। और 1857 के विद्रोह में आप जानते हैं कि इन बहावियों को दमन कर दिया गया था। मेरा एक वीडियो है 1857 पर, इसके संबंध में विस्तृत रूप से उसमें आप उसका लाभ उठा सकते हैं उस वीडियो को देख करके। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा पटना। आप जगदीशपुर जो जानते हैं 1857 में यह प्रसिद्ध था, यहीं के जमींदार थे बाबू कुंवर सिंह। चंपारण तो जानते हैं कि चंपारण 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी गांधी जी को द्वारा। चंपारण सत्याग्रह अर्थात गांधी जी का भारतीय राजनीति में पदार्पण या आगमन चंपारण सत्याग्रह से ही हुआ है। यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और इसके साथ ही गांधीवाद की शुरुआत हो जाती है राष्ट्रीय आंदोलन में। तो इस तरह से आप देख लिए कि इसका आंसर हो जाएगा सी। जगदीशपुर क्यों प्रसिद्ध था, चंपारण क्यों प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राचीन भारतीय धातु क्रम का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है, आप लोग जानते होंगे, दिल्ली में। गुप्त शासक, दिल्ली में आपका गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने
मेहरौली में लौह स्तंभ बनाया था। यह दिल्ली में है, मेहरौली लौह स्तंभ, ठीक है। और यह दिल्ली में स्थित है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। और इस लौह स्तंभ का खासियत है कि ये इसमें जंग आज तक नहीं लगा है, इसकी शुद्धता का प्रमाण आपका है। तो इसको बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कहाँ बनाया, मेहरौली लौह स्तंभ, दिल्ली में, इसलिए आंसर हो गया दिल्ली। पूना के बारे में आप जानते हैं, पूना में ही यदि आप राष्ट्रीय आंदोलन में जाइएगा, पूना गांधी और अंबेडकर जी में, गांधी जी और अंबेडकर जी में एक समझौता होता है, उसको पूना पैक्ट कहा जाता है, 1932 में हुआ था। चौबीस सितंबर 1932 को यह पूछा हुआ क्वेश्चन आपको है टीचर एग्जाम में, आपको कब हुआ था, तो यह याद करके रखिएगा। लखनऊ क्यों प्रसिद्ध है, राष्ट्रीय आंदोलन में चलेंगे तो आप लखनऊ, यदि 1857 में जाते हैं तो बेगम हजरत महल यहाँ विद्रोह करती है, बेगम हजरत महल, ठीक है। और बिरजिस कादिर, फिर आगे चलिएगा, लखनऊ का महत्व 1916 में यहीं पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। फिर एक और इसकी उपलब्धि है, लखनऊ में गरम दल और नरम दल एक होते हैं, गरम दल और नरम दल एक होता आपका है। फिर और इतिहास प्रसिद्ध इसका महत्व है कि यहीं पर बिहार चंपारण के राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलकर के चंपारण आने के लिए आमंत्रण देते हैं। फिर इस लखनऊ अधिवेशन का एक महत्व है कि बिहार के किसानों से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किया गया था। तो ये 4 महत्व का कार्य आपको लखनऊ में हुआ था। फिर लखनऊ का आप 1936 में जाइएगा तो अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन यही हुआ, अखिल भारतीय किसान सभा का, और इसकी अध्यक्षता सहजानंद सरस्वती करते हैं। इस तरह से हम इसका महत्व देखें, हम पूना का, दिल्ली का, लखनऊ का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो आप 1991 में हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ए है, ठीक है। इस समय प्रधानमंत्री नरसिंहा राव थे, नरसिंहा राव। वित्त मंत्री थे प्रधानमंत्री नरसिंहा राव, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, और इसको राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है, राव मनमोहन मॉडल। इस आर्थिक सुधार को, नई आर्थिक नीति जो 1991 में लागू किया गया था, जुलाई 1991 में, उसको राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। और इस नई आर्थिक नीति के जो विशेषता था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यह 3 मुख्य विशेषता था। यह आपसे बहुत बार पूछा हुआ है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लाया गया था, 1991 जुलाई 1991 में लाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री नरसिंहा राव थे, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, इसलिए इसको राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। और इसकी विशेषता थी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है,
ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। आप जानते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। और इसका प्रभाव सिर्फ शहरी शिक्षित वर्ग पर पड़ा था, इसलिए आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आपको। और राजा राम मोहन के बारे में आप बहुत सारे चीज जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऑप्शन है, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। ये सब सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो उसमें भागे नहीं लिए थे। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी ये स्थापना नहीं किया था। संस्थापक था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का येओ ह्यूम था। येओ ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता भी कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। और जो इसकी स्थापना बंबई में हुआ था, बंबई में। और प्रथम जो अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्थात संस्थापक कौन थे? येओ ह्यूम, जो सेवानिवृत्त ICS अधिकारी एक ब्रिटिश ऑफिसर थे। उन्हीं के मार्गदर्शन में यह स्थापना हुआ था 1885 में। 28 दिसंबर 1885 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में हुआ था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। इस तरह से BPSC टीचर का TRE 3 में जो राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन था उस पर हम लोग डिस्कशन किए। आप इस वीडियो को देखें और इसका लाभ उठाएं। फिर अगला वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम।